तो आज की क्लास में हम बाइनरी सेमाफोर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चे। हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम 1 की बात करते हैं। अब देखिए आपके पास जो प्रोसेस है, ईच प्रोसेस पी आई, और यहाँ आई जो है 1 to 9, मतलब आपके पास P1 P2 और ऐसे करते करते आपके पास P9 तक प्रोसेसेस हैं। ठीक है, उसके लिए जो कोड फॉलो हो रहा है वो क्या कोड फॉलो हो रहा है? रिपीट, देन P ऑफ म्यूटेक्स, देन ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, देन V ऑफ म्यूटेक्स, देन फॉरएवर। ठीक है, तो अगर आप देखो सबसे पहले तो अगर बाइनरी सेमाफोर को अगर आप याद करो तो बाइनरी सेमाफोर में आपके पास सेमाफोर की केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल थी, 0 या तो 1। ठीक है, अगर 1 होता है बाइनरी सेमाफोर में, सेमाफोर की वैल्यू या BS की वैल्यू या S की वैल्यू, BS मतलब बाइनरी सेमाफोर, S मतलब सिंपल सेमाफोर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू 1 होती है तो जो प्रोसेस होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अगर 0 होती है तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, बस सिंपल सा फंडा। ठीक है, बाइनरी सेमाफोर में अगर किसी प्रोसेस अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 है तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इन कर पाएगा, अगर 0 है तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। चलिए दूसरी बात, ये जो म्यूटेक्स बोला जा रहा है, म्यूटेक्स जो है कुछ सिस्टम में बाइनरी सेमाफोर को हम म्यूटेक्स लॉक भी बोलते हैं। म्यूटेक्स जो होता है वो आपका लॉक मैकेनिज्म है, तो कुछ सिस्टम में हम बाइनरी सेमाफोर को म्यूटेक्स बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, सेमाफोर ही है। ठीक है, तो पी ऑपरेशन का मतलब ये हो गया, ये सिंपल सी बात है, वेट ऑपरेशन की बात कर रहा है, और वी ऑपरेशन, वी ऑफ म्यूटेक्स मतलब सिग्नल ऑपरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर वेट की बात हो रही है तो सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, अगर सिग्नल की बात हो रही है तो सेमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और बस इतना ध्यान रखना है कि केवल 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, दोनों में से ही कोई वैल्यू होगी, मतलब या तो वैल्यू 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, और जब हम वेट को कॉल करेंगे तो वैल्यू सेमाफोर की डिक्रीमेंट होगी, तो 1 से 0 हो जाएगी, 1 से डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगी, और अगर सिग्नल कॉल करते हो तो 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बट ऑब्वियस है। ठीक है, तो एक में इंक्रीमेंट होगा, एक में डिक्रीमेंट होगा, और म्यूटेक्स मतलब सिंपल बाइनरी सेमाफोर की हम बात कर रहे हैं। इतनी चीजें तो हमें क्लियर हो गई। अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन क्या है, द कोड फॉर P10, अब ये P1 से लेकर P9 तक का कोड है, ये आपका कोड किसके लिए है? P1 से लेकर P9 तक का। अब द कोड फॉर P10 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट इट यूजेस V म्यूटेक्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ P म्यूटेक्स। अब P10 का कोड पूरा का पूरा ऐसा ही है जैसा ये ऊपर वालों के लिए दिया हुआ है, P1 से P9 के लिए, लेकिन एक्सेप्ट दैट इट यूजेस V म्यूटेक्स इन प्लेस ऑफ P म्यूटेक्स, मतलब इसकी जगह पे V म्यूटेक्स यूज करेगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या यूज करेगा? V म्यूटेक्स यूज करेगा, प्रोसेस जो आपका P10 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी मोमेंट। किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में कितने प्रोसेसेस मैक्सिमम रह सकते हैं, हमें ये देखना है, हमें ये निकालने की कोशिश करनी है कि कितने प्रोसेस आपके मैक्सिमम रह सकते हैं। तो हमारे पास देखो क्या है, ऑप्शन है 1 है, 2 है, 3 है और नन ऑफ दीज है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखियो, अगर हम कोड फॉर प्रोसेसेस की बात करेंगे P1 टू P9, तो आपके पास देखो P1 टू P9 तो आपके पास कोड गिवन है। जब P10 की बात करेंगे तो ये आप पीछे देखो, P10 में क्या हो रहा है, P म्यूटेक्स की जगह V म्यूटेक्स हो जाएगा, मतलब वहां यहां पास P म्यूटेक्स की जगह V म्यूटेक्स हो गया। तो V म्यूटेक्स मतलब सिग्नल, V म्यूटेक्स यहां दोनों सिग्नल ही है, यहां वेट है और यहां आपका क्या है, सिग्नल है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है आपका एंट्री सेक्शन है, समझने की कोशिश करो, ये आपका एंट्री सेक्शन है, एंट्री सेक्शन में आपका वेट होता है, ठीक है, या P होता है, और ये आपका एग्जिट सेक्शन है, उसके बाद आपका रिमाइंडर सेक्शन हो गया। ठीक है, एग्जिट सेक्शन है और बीच में क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, वैसे ही यहां P10 का ये एंट्री सेक्शन है और ये आपका उसका एग्जिट सेक्शन है। अब मुझे क्या निकालना है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम में कितने मैक्सिमम प्रोसेसेस रह सकते हैं। चलो अच्छी बात है, तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया। सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि P1 प्रोसेस आना चाहता है, तो चलो एक क्रिटिकल सेक्शन हमने ले लिया। सबसे पहले P1 प्रोसेस अगर आना चाहता है तो P1 इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, कॉल क्या करेगा, P ऑफ म्यूटेक्स, P ऑफ म्यूटेक्स मतलब वेट। ठीक है, और मैं अगर अपन देखो
तो हमारे पास सेमाफोर की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी 1। हम मान के चलते हैं सेमाफोर में अगर कोई प्रोसेस नहीं है, अगर सेमाफोर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है तो सेमाफोर की वैल्यू 1 है, मान के चल रहा हूं। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आप क्रिटिकल सेक्शन को अभी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो P1 आएगा और यहां आ गया अंदर, ठीक है, P1 अंदर आया और क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया, ठीक है। अब जैसे ही वेट को कॉल करेगा P1 तो S की वैल्यू 1 से हो जाएगी 0, ठीक है। S की वैल्यू 1 से हो गई 0 और वो क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया, ठीक है। अब जब तक P1 क्रिटिकल सेक्शन में होगा, अगर P2 आता है तो P2 क्या देखेगा, S की वैल्यू 0 है। तो अगर S की वैल्यू 0 है तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। वो या तो वेट करेगा, या तो उसको स्लीप मोड में वेटिंग लिस्ट में हम भेज देंगे, ठीक है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं 1 और 0 वाला फंडा, ये आपको बाइनरी सेमाफोर के मेरे लेक्चर में मिल जाएगा, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि एस की वैल्यू अगर 1 होगी तभी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ठीक है, और अगर 0 हुई तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ये बाइनरी सेमाफोर का फंडा है, ठीक है। तो अगर P2 आएगा तो P2 भी वेट करेगा, P3 आएगा P3 भी वेट करेगा, P4 आएगा P4 भी वेट करेगा, ऐसे करके P9 पूरे के पूरे वेट करेंगे क्योंकि P1 प्रोसेस अंदर है, ठीक है। अब अगर P1 का क्रिटिकल सेक्शन का काम हो गया, उसके अंदर के इंस्ट्रक्शन को उसने एग्जीक्यूट कर दिया और अगर बाहर आना चाहता है तो क्या करेगा, वी म्यूटेक्स को कॉल करेगा, मतलब सिग्नल को कॉल करेगा, ठीक है। जैसे ही सिग्नल कॉल होगा 0 को कर देगा 1 और P1 हो जाएगा बाहर। अब P1 बाहर हो गया, अब दूसरा कोई प्रोसेस P2 आ सकता है। तो आपको लगेगा कि एक समय में एक ही प्रोसेस आ पा रहा है, ठीक है। अब लेकिन हम दूसरे केस की बात करते हैं, देखते हैं। अब मुझे क्या है, किसी को बाहर नहीं निकालना, हमें तो देखना ही है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में कितने प्रोसेस आ पा रहे हैं। तो मैं फिर से चालू करता हूं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि सेमाफोर की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है। अब P1 आएगा, वेट, सबसे पहले P ऑफ म्यूटेक्स कॉल होगा, मतलब वेट ऑपरेशन कॉल होगा और 1 को रिड्यूस करके 0 कर देगा, ठीक है, और P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है। अब इनमें से कोई भी प्रोसेस जो होगा वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में इन नहीं कर सकता, ये पक्का है, क्योंकि 0 हो गया सेमाफोर की वैल्यू। लेकिन P10 एंटर कर सकता है, कैसे देखो, P10 को अगर आना है तो P10 क्या करेगा, वी म्यूटेक्स को कॉल करेगा, यहां देखो रिप्लेस किया हुआ है, वी म्यूटेक्स है। तो P10 आएगा और बोलेगा मैं वी म्यूटेक्स को कॉल करूंगा, मतलब सिग्नल को कॉल करूंगा, और सिग्नल का काम क्या होता है, 0 को कर देना 1, 0 को क्या कर देगा 1, और जैसे ही 1 हुआ तो P10 जो होगा वो कहां पहुंच जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। देखो अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, ठीक है, अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। अब लेकिन क्या है, अब अगर फिर से कोई प्रोसेस जाना चाहता है P2, ठीक है, अब इसने 1 कर दिया, अब अगर P2 जाना चाहता है तो P2 जाएगा, इसको 1 को करेगा 0 और P2 भी एंटर हो गया, क्योंकि 1 था तो 0 अब कर दिया और P2 भी एंटर हो गया, अब P2 भी एंटर हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 कर दिया था इसने, क्या किया, सिग्नल की वैल्यू को 1 किया, इंक्रीमेंट किया और खुद एंटर हो गया। तो अगर 1 हो गया तो 1 का इंडिकेशन है कि क्रिटिकल सेक्शन में आप जा सकते हो, 1 का इंडिकेशन है बाइनरी सेमाफोर में कि आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो। तो P2 तो चला गया, लेकिन अब अगर आपके पास P3 जो प्रोसेस है अगर वो आना चाहे तो नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि सेमाफोर की वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्या करना है बच्चे, मुझे तो ये निकालना है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट पे लगेगा कि मैक्सिमम हमारे पास 3 ही प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। अब मैंने मान लिया आपका पुराना वाला केस जिसमें S की वैल्यू 0 है, देखो, और आपके पास P1 है, ठीक है, P10 है और आपके पास P2 आ चुका है, एंटर कर चुका है, एक क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका है, ठीक है, और S की वैल्यू 0 है। अब अगर P10 बाहर निकलना चाहे, अगर मैं P10 को बाहर निकालू तो देखो मैंने क्या किया, P10 को बाहर निकाला, P10 जब बाहर निकलेगा तो वी म्यूटेक्स को कॉल करेगा, 0 कर देगा 1, देखो 1 हो गया, 0 कर दिया 1 इसने, ठीक है, अच्छी बात है, और बाहर निकल गया। तो अब अगर P3 प्रोसेस अगर आना चाहे तो P3 प्रोसेस यहां अंदर आ जाएगा और इसको 1 को 0 कर देगा, बटोवी से 0 कर देगा और अंदर आ गया। तो P3 आपका इन हो गया, P3 प्रोसेस आपका इन हो गया। फिर अब कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन P10 आ सकता है, देखो P10 आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये वी म्यूटेक्स कॉल करेगा। तो इसने 0 को कर दिया 1 और P10 इन कर गया, देखो P10 आपका इन कर गया, ठीक है। अब P10 इन कर गया, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है, और इसको 1 कर दिया,
तो अगला प्रोसेस P4 अब चाहेगा तो आ सकता है, इसको करेगा 0, अब P4 अंदर आ गया, लेकिन अब फिर से 0 हो गया, फिर से देखो 0 हो गया, अब कोई प्रोसेस नहीं आ पाएगा, फिर से 0 हो गया ना, कोई प्रोसेस नहीं आ पाएगा, तो क्या करो, P10 को बाहर कर दो, फिर से P10 को मैंने बाहर किया, vmutex को कॉल करेगा और 0 को कर देगा 1, ठीक है। अब मैं P5 को इन करना चाहूं तो P5 इन कर जाएगा, ठीक है, P5 आपका इन हो गया और 1 को क्या कर दिया इसने, 0, ठीक है, 1 को इसने क्या कर दिया, 0। अब समझिए, अब अगर मैं क्या करूं, फिर से किसी को इन करना चाहूं, इनमें से कोई प्रोसेस, तो इन नहीं कर पाएगा, लेकिन P10 इन कर जाएगा, फिर से मैंने P10 को इन किया और P10 जैसे इन करेगा, इन कैसे हो रहा है, vmutex, तो ये क्या करेगा, 0 को कर देगा 1। अब P10 इन हुआ तो यहां से P6 प्रोसेस फिर से आ जाएगा अंदर, ठीक है, P6 क्या करेगा, 1 को करेगा 0 और P6 इन हो गया, ठीक है, फिर से ब्लॉक हो गया, फिर से P10 को बाहर कर दो, ऐसे आप देखोगे P7 भी अंदर आ जाएगा, ठीक है, P8 भी अंदर आ जाएगा, P9 भी अंदर आ जाएगा और P10 तो अंदर आ ही सकता है क्योंकि vmutex उसको 0 को 1 कर देगा। तो इसमें अगर आप देखो तो टोटल 10 के 10 प्रोसेसेस अंदर आ सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस अंदर आ सकते हैं, टोटल 10 प्रोसेसेस अंदर आ सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आउटपुट आएगा नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपने प्रॉब्लम दी हुई है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या होंगे, 10, मतलब जितने प्रोसेसेस हैं पूरे के पूरे क्रिटिकल सेक्शन में इन हो सकते हैं, पूरे के पूरे। ये मैंने जो आपको तरीका बताया, इस तरीके से P10 को बाहर कर दो तो 1 हो जाएगा, फिर दूसरे प्रोसेस को इन करो, फिर P10 को इन कर दो और फिर P10 को बाहर करो, ऐसे कर करके आप देखोगे तो आपके पूरे प्रोसेसेस जो होंगे आपके इन हो जाएंगे। अब अगर आप देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अगर ट्विस्ट कर दूं, आपके पास P1 के लिए जो कोड है वो आपका क्या है, मतलब P1 P2 P3 से लेकर P9 के लिए जो कोड है वो आपका बिल्कुल सेम है, पुराने जैसा ही, Pmutex और vmutex। लेकिन मैंने क्या किया, P10 के लिए मैंने क्या कर दिया, Pmutex की जगह vmutex कर दो, ठीक है, और vmutex की जगह Pmutex कर दो, मतलब P10 के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने P10 के लिए। तो अगर आप देखो कोड कैसा बन गया, और आपका कोड ऐसा बन गया, P1 टू P9 के लिए तो यही है, लेकिन P10 के लिए देखो Pmutex की जगह vmutex और vmutex की जगह Pmutex हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन बना, अब मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी मोमेंट। अब कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एक इंस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकते हैं, तो करके देखते हैं इसमें क्या होगा। तो ये मैं मान लेता हूं क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन अभी आपका खाली पड़ा हुआ है, तो सेमाफोर की वैल्यू हो गई 1, जो कि एक इंडिकेशन है कि क्रिटिकल सेक्शन अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इन कर जाओ, ठीक है, s इक्वल टू 1। अब s को आप यहां म्यूटेक्स भी बोल सकते हो ना, क्योंकि ये आपका सेमाफोर ही है। तो कुछ लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, म्यूटेक्स इक्वल टू 1 तो भी दिक्कत नहीं है, s इक्वल टू 1 तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब अगर s इक्वल टू 1 है तो समझो P1 अगर आना चाहेगा तो P1 आ गया, कैसे आएगा, P ऑफ म्यूटेक्स कॉल करेगा तो 1 को करेगा 0 और P1 इन कर गया। अब कोई भी प्रोसेस P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन P10 एंटर कर सकता है। देखो P10 एंटर कर सकता है, कैसे, क्योंकि P10 क्या करेगा, vmutex को कॉल करेगा, मतलब सिग्नल को कॉल करेगा, ठीक है। तो 0 को करेगा 1 और जैसे ही 1 हुआ तो आपका P10 इन कर गया, तो P1 के बाद P10 आपका एन इन हो गया क्रिटिकल सेक्शन में। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर देखो 1 जैसे हुआ तो P2 जो प्रोसेस होगा वो क्या करेगा, इस 1 को 0 करके P2 प्रोसेस भी आ गया। अब देखते हैं, अब 0 हो गया, इनमें से तो कोई भी प्रोसेस जो होगा वो आपका, इनमें से कोई भी प्रोसेस अब आपका इन नहीं हो सकता क्योंकि 0 आ चुका है। लेकिन अगर मैं P10 को बाहर निकालूं तो क्या करेगा, P ऑफ म्यूटेक्स कॉल कर रहा है, P ऑफ म्यूटेक्स मतलब वेट, और वेट करेंगे तो 0 को क्या कर देगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा ना, यहाँ 0 या 1 ही होता है वैल्यू, तो 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो 0 ही मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो अगर ये बाहर भी निकलता है तो भी इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है, तो बाहर निकालने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप इसको बाहर भी निकालते हो तो 0 से चेंज नहीं हो पा रहा है, तो अब कोई भी प्रोसेस किसी भी कंडीशन में इसके अंदर इन नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इस केस में कितने होंगे, 3।
तो यहां केवल 3 ही प्रोसेस एंटर कर पाएंगे अगर कंडीशन को चेंज कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंडीशंस को चेंज करके रिजल्ट में वेरिएशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस के वेरिएशंस आपको मिलते हैं। थैंक यू।